देखा दिल्ली के अंदर जो वाकया हुआ कि सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले ने अपने जूते से नमाजी को मारा। हमें बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जलाल आया। मगर हम यहाँ पर एक बात ये भी कहें, ये इस्लाम की तालीम नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ें। अगर आपकी नमाजी ज्यादा हो रहे हैं, जुमा में 2 जमात आप कर ले, ईद में 2 जमात कर ले, सड़क पे आप नमाज ना पढ़ें। हम अपने मुसलमान भाइयों को ये समझाएंगे कि आपका सड़क पर नमाज पढ़ना सही नहीं है, लेकिन हम साथ में अपने सरकार से, हुकूमत से ये भी कहेंगे कि ये भारत में कानून एक होना चाहिए। 2 तरीके का कानून नहीं होना चाहिए। किसी मजहब के त्योहार तो खुलेआम सड़कों पर मनाए जाएं और त्योहार मनाने वालों पर फूलों की बारिश की जाए, और दूसरे मजहब का मुसलमान अगर हफ्ता में जुमा की एक नमाज पढ़ ले तो आपका पुलिस वाला उसे जूतों से मार रहा है। ये 2 तरीके के कानून नहीं चलेंगे मेरे भाई। और अगर मान लो हालात कभी दुनिया में ऐसे आ जाएं, सारी मस्जिदें खत्म हो जाएं और सारे जितनी अल्लाह की मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों को लोग ढा दे, गिरा दे, तब भी माफ करना नमाज बंद होने वाली नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं 6 चीजें अल्लाह ताला ने मुझको ऐसी दी है जो किसी और नबी को नहीं दी गई। ओती तो सित्तन लम योतहुन आदुन कबली, 6 चीजें अल्लाह ताला ने स्पेशल मुझको दी जो किसी और नबी को नहीं दी। नंबर 1, ओती तो जवामी अल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझको जवामी उल कलिम दिया है। अल्लाह के नबी की जुबान से छोटे छोटे जुमले निकला करते थे, लेकिन माना बहुत बड़ा बड़ा होता था। छोटी छोटी बातें, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर। छोटी सी हदीस है लेकिन इसके माना और मतलब बहुत बड़ा बड़ा है। दूसरी चीज, वह नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहर, और मेरे दुश्मन के दिल पर मेरा रोबो दबदबा डाल दिया गया है। मेरा दुश्मन 1 महीने की दूरी पर भी अगर मुझसे हो, उसके दिल में मेरा रोबो दबदबा डाल दिया गया है। तीसरी चीज, और सारी की सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का मोहताज नहीं है। कहीं पर भी जंगल में चला जाए, पहाड़ पे चला जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, नमाज का टाइम हो गया, नमाज वो कहीं पर भी पढ़ सकता है। पाक साफ जगह होनी चाहिए। अगर पानी नहीं मिल रहा है, उसके लिए सारी जमीन पाक बनाई गई, वो कहीं पर भी जमीन पर हाथ मार करके तयम्मुम कर सकता है। सारी जमीन उसके लिए पाक बनाई गई, सारी जमीन उसके लिए मस्जिद बनाई गई। ये हमारे इस्लाम की खासियत है। हमारा दीन बड़ा आसान दीन है। जाड़े का मौसम है, हमने मोजा पहना है, सफर में हम निकले हुए हैं, मोजा नहीं उतार रहे हैं। इस्लाम कहता कोई मसला नहीं, तुम्हें पैर धोने की जरूरत नहीं है। वजू करके अगर आपने मोजा पहना है और सफर की हालत में आप हैं तो 3 दिन तक आप उसी मोजे को पहने रहिए और उस पर मसा कर लीजिए, पैर को धोने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अपने घर में है तो 24 घंटे तक आप मसा कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद आप मोजा उतार लीजिए, पैर धो के फिर से मोजा पहन लीजिए, वजू करके फिर से पहन लीजिए। आसानियां हैं हमारे लिए। सफर में हम निकले, अभी हमारे कटिहार के बाद आबाब हैं, कल हम लोग यहां से जुमा पढ़ के जामताड़ा गए थे, 350 किलोमीटर दूर गए थे, सफर में निकले हैं। नमाज का टाइम हुआ, हम 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ेंगे। सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है, फजर की सुन्नत पढ़ेंगे, बाकी कोई सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 रकात वाली को 2 रकात पढ़ेंगे, जोहर और असर को इकट्ठे पढ़ लेंगे, मगरिब और इशा को इकट्ठे पढ़ लेंगे। आसानियां हैं कदम कदम पर हमारी शरीयत में। मेरे प्यारे साथियों, यही बात है जो अल्लाह कुरान में कह रहा है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, हमने तुमको वो नबी दिया है जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता है। औरत प्रेग्नेंट है, रोजा रखेगी, बच्चे को तकलीफ पहुंचेगी, बच्चे को दूध पिला रही है, रोजा रखेगी, बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। इस्लाम कहता कोई मसला नहीं है, औरत बाद में रोजा पूरा कर लेगी। इस्लाम उसको कज़ा करने का और बाद में रोजा पूरा करने का हुक्म देता है। औरत पीरियड में है, उसकी कमजोरी का दिन है, उसकी बीमारी का दिन है, चिड़चिड़ापन रहता है, बदन में कमजोरी रहती है, ब्लड आता रहता है, दर्द होता रहता है। इस्लाम ने कहा कोई मसला नहीं, जितने दिन उसको पीरियड आ रहा है वो नमाज नहीं पढ़ेगी, रोजा नहीं रखेगी, रोजा बाद में पूरा करेगी। कदम कदम पर हमारी शरीयत में मेरे भाइयों आसानी रखी। वो नबी हमारी आसानी का बड़ा ख्याल रखते थे और वो नबी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो रातों को उठ करके हमारे लिए रोया करते थे मेरे भाई। मेरे नबी रात को उठ करके दुआ किया करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। और अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्ली देता था कि आप अपनी उम्मत के लिए परेशान मत होइए, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे। शायर ने कितनी सच्ची बात कही है,
सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। मेरे प्यारे भाइयों, उस नबी से हमें वाकई में सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए, उस नबी से वाकई में सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। और वो नबी सिर्फ दुनिया में हमारे काम नहीं आ रहे हैं, बल्कि आखिरत में भी हमारे काम आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अना सय्यदु वलद आदम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सारे आदम की औलाद का सरदार मैं रहूंगा। व अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र, और क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। व अव्वलु शाफ़ीन, और क़यामत के दिन जब सारे नबी अपना पल्ला झाड़ लेंगे और कह देंगे मैं आज किसी की सिफारिश नहीं कर सकता, तो सबसे पहले मैं सिफारिश करूंगा और सबसे पहले मेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। वो नबी क़यामत के दिन भी हमारे काम आएंगे। शायर कहता है, बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी, किसे याद आएगी असलम किसी की। बरोज़े क़यामत बजुज़ नफ़सी नफ़सी, किसे याद आएगी असलम किसी की। न भूलेंगे जिसको नबी ये मुकर्रम, वो उम्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जुबां पर है नाते नबी ये मुकर्रम, ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। वो नबी हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ ऐसी दी जिसके कबूल करने की गारंटी ले ली, और हर नबी ने अपनी उस दुआ को दुनिया में मांग लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने अपनी दुआ को संभाल के रखा है। सारे नबियों ने अपनी दुआ को मांग लिया, लेकिन मैंने अपनी दुआ को संभाल के रखा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं। शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा। क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफी मांगूंगा। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी की कदर करो, उस नबी से मोहब्बत करो, उस नबी की इत्तिबा करो।